आइए आज हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सीबीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है। उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि हम इंसानों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आइए इसके बारे में हम इन डिटेल आपको पढ़ाते हैं अच्छे से। इस वीडियो के अंदर आप धैर्य बना के सुनते रहिएगा। अगर अच्छे से सुनिएगा तो आपका हर एक चीज़ मतलब कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आइए पहला लाइन लिखा हुआ कि द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक्चुअली में एक लंबा ट्यूब है जो स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस के अंदर। ठीक है, मतलब कि माउथ हो गया, फिर ओइसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये पूरा पार्ट है। इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। कहते वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग ऐसा देखेंगे कि ट्यूब के पास अलग अलग पार्ट्स हैं। हमने बताया ना, जैसे माउथ हो गया, ओइसोफेगस हो गया जिसे प्यार से फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके बाद स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। कहता है वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा माउथ से ही, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना स्टार्ट कर देगा, फिर फूड पाइप पास करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, फिर स्टमक जो है वो क्या करता है, वो पेप्सिन वगैरह रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा, फिर क्या करेगा, वो प्रोटीन वगैरह को डाइजेशन करेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स वगैरह डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, फिर वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एनएस के थ्रू स्फिंक्टर मसल्स के होते हुए वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए। अलग अलग काम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबका अलग अलग फंक्शन है, यही बताना चाह रहे हैं। आइए आगे कहता है व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। जब एक बार आप खाना खाते हो, मान लो आपने बेटा नाश्ता किया, कुछ भी खाया, तो वो नाश्ता जो खाया, रोटी चावल जो भी चीज़ खाया, वो क्या होगा शरीर में जाने के बाद, उस पर क्या होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में आता होगा। आइए आज समझेंगे क्या होता है इसी वीडियो में। ठीक है, कहता है वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस है। आप डिस्कस करते हैं। आइए, कहा जा रहा है कि वी ईट, हम लोग जो है क्या करते हैं, खाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन, विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसको इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास करना होता है। आप चाहे रोटी खाओ, मिठाई खाओ, चाहे आप बिरयानी खाओ, कुछ भी खाओ, तो क्या होता है कि इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उसे पास करना होगा। बहुत सारे आइटम्स हैं ना बाज़ार में, मल्टीपल ऑप्शंस आपके अंदर। फल ही खाना तो आम खाओ, लीची खाओ, केला खाओ, तो मल्टीपल ऑप्शन है। जो भी खाओगे उसको इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना होगा। मतलब डाइजेशन का यही एक कॉमन रास्ता हमारा है, कुछ अलग नहीं है। फिर आगे कहता है नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। कहता है जनरली क्या करना होता है, हमको इस खाने को प्रोसेस करना होता है। क्या प्रोसेस करना होता है, हमें इस खाने को सिंपल बनाना होता है, स्मॉल करना होता है, यानी इसको तोड़ना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसे सेम टेक्सचर का करना होता है। मतलब ऐसे तोड़ना होता है, पूरा मिला एक जैसा तोड़ना होता है। ठीक है, ताकि वो सॉल्युबल होता है कि उसे हमारा बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि जिस फॉर्म में हम खाते हैं उसी फॉर्म में डाइजेशन नहीं होता है। रोटी खा ली तो रोटी क्या रोटी के फॉर्म में डाइजेशन होगा, नहीं होगा, उसे बहुत सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं सेम टेक्सचर का मतलब तो एक जैसा तोड़ना होगा। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विदाउट द टीथ। आपको पता ही हमारे पास दांत है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इन दांतों की मदद से हम क्या करते हैं, इस भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। When we eat something we like our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है हमारे मुंह में पानी आ गया और पानी खाने के साथ मिल गया। जैसे कि रोटी खाए, रोटी में पानी मिल गया, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली में वाटर नहीं है, वो हमारा क्या है, वो हमारा एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा, जो रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करता है, जो सलाइवा उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे मुंह में पानी मिक्स हो गया। ना, गलत बात, पानी आया नहीं, वो सलाइवा है। कहता है अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। अब आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं, यानी जो खाना इंजेस्ट करते हैं, इंटेक करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नेचर में था। जैसे मान लो रोटी और आपने आलू की सब्जी खा लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर में है, ये नॉर्मल नेचर में, ये सिंपलर नेचर में नहीं है। अब कहता है कॉम्प्लेक्स नेचर में खाना हमारे बॉडी को एक्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर में हम माउथ में डाल सकते हैं, लेकिन क्या हर एक बॉडी पार्ट्स हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर में एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो इफ़ इट is to be absorbed from the alimentary canal it has to be broken into smaller molecules। कहता है अब एलिमेंट्री कैनाल इसको एब्जॉर्ब तभी करेगा जब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये तब होता है जब हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करता है, काम करता है। तो अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम है समझिए। द सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। आपको पता है ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है और वो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम सलाइवा एंजाइम कंटेंट करता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। जो क्या करता है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। जो क्या करता है, हमारे मुंह में स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, ठीक है, सिंपल शुगर में तोड़ देता है।
यानी माउथ में पार्शियल डाइजेशन समझिए एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का होता है, जिसमें कि स्टार्च का डाइजेशन होता है सिंपल शुगर के अंदर। अब कहता था फूड इज मिक्सड थ्रूली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। अब जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा निकला, उस सलाइवा मुंह में हमारे खाने के साथ मिक्स हो गया और पूरा मुंह में घूमते रहता है। जैसे हमने रोटी खाया, अब रोटी को चबाते हैं, पूरा जो है दोनों साइड चीक के दोनों साइड जो है अपना चबाते रहते हैं, दांत से क्रश करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं टंग से, इसको उल्टते पुलटते रहते हैं। फिर इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन पिचवर्ड। कहता अब इस भोजन को धीरे धीरे हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हर एक पार्ट तक ले जाना पड़ता है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से डाइजेशन हो सके, क्योंकि सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन से काम नहीं चलेगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। आगे कहता है द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पैरास्टल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। कहता है पूरे गट के अंदर एलिमेंट पैरास्टल्टिक मूवमेंट होते रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो खाना हमारे मुंह के अंदर है फूड पाइप में जाएगा, माउथ से खाना फूड पाइप में जाएगा और फूड पाइप मूवमेंट करता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। फूड पाइप को प्यार से एक और नाम देते हैं ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस के अंदर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना आगे की ओर बढ़ता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर स्टमक में पहुंचता है। लेकिन ध्यान रहे कि फूड पाइप के अंदर या ओइसोफेगस के अंदर, फूड पाइप या ओइसोफेगस दोनों एक ही नाम है, इसके अंदर कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इसको याद रखिएगा। कहता है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। अब माउथ से खाना ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ आ जाएगा, स्टमक के अंदर। अब द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इट। अब स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है, उसमें खाना डालते हैं तो वो धीरे धीरे फैलता है और खाने को अपने अंदर समा लेता है। द स्टमक अब अपने अंदर ले लेता है। अब खाना इसके अंदर आ गया माउथ से स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा उसको समझिए। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन द फूड इंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। जो मस्कुलर वॉल है हमारा स्टमक का, यानी स्टमक मसल्स का बना हुआ, याद रखिए, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। क्या होता है, अब यहाँ पर स्टमक अलग अलग डाइजेस्टिव जूस को निकालता है, जिससे क्या होता है हमारा खाना और अच्छे से पचता है, डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब स्टमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, अलग अलग जूस को, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, जूस निकालेगा। आप कौन सा जूस निकालेगा ये देखिए आगे। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन निकालेगा और म्यूकस निकालेगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स पेप्सिन। अब जो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे भोजन को, सबको एसिडिक मीडियम में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, एसिडिक मीडियम में। स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम हो गया। अब एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक के लिए खतरनाक है, इसलिए क्या करता है, म्यूकस निकालता है, ताकि म्यूकस अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सके स्टमक की, और साथ ही साथ पेप्सिन निकलता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो HCl है वो पेप्सिन को ही एक्टिवेट करने के लिए आया हुआ है। यानी HCl अगर रिलीज ना हो तो पेप्सिन काम भी नहीं कर पाएगा और प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो HCl यहाँ पर हमारी मजबूरी है, हम HCl को मजबूरी में समझिए हमारा बॉडी निकाल रहा है, क्योंकि HCl नहीं निकलेगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। अब जब HCl निकल ही गया तो उससे बचाव के लिए म्यूकस भी निकालते हैं, ताकि म्यूकस क्या करे, हमें उससे बचा सके। अब आगे क्या कह रहा है सुनिए। कहता है कि व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड। कहता है एसिड और कौन से फंक्शन करते हैं, अरे बैक्टीरिया को मारते हैं, किल्स द बैक्टीरिया, जो क्या कर सकता है, हमारे अंदर जर्म्स पैदा कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। म्यूकस हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारा स्टमक खराब ना हो सके एसिड की वजह से। ठीक है, एसिड की वजह से अगर हमारा ख़राब हो जाएगा तो अच्छी बातें नहीं होगी। चलिए इससे आगे और पढ़ाते हैं, रुक जाइए। आइए अब आगे देखते हैं, पेज को पलट दिए हैं। कहा जा रहा है कि हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। अभी देखिए स्टमक में पढ़ रहे थे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या आपने कभी सुना है किसी एडल्ट को ये बोलते हुए कि मुझे एसिडिटी हो गया है। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। कहता है कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव। क्या ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसी से रिगार्डिंग है। हाँ, तो रिगार्डिंग है कि डाइजेशन से। आइए आप पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। कहता द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है आगे, कहता है जो अब भोजन पच चुका है, पेप्सिन के कारण जो प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, अब ये खाना कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, यानी एग्जिट करेगा खाना किसके द्वारा, स्फिंक्टर मसल से होते हुए
स्टोमक के स्फिंक्टर मसल से होते हुए लास्ट में, और जो स्फिंक्टर मसल होता है उससे होते हुए खाना रिलीज हो जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से जो खाना आया, द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फीटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा भाग है एलिमेंट्री कैनाल का। नाम है स्मॉल, स्मॉल इसलिए है क्योंकि उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और ये क्वाइल्ड फॉर्म में है, और छोटे से जगह में समझिए इसको पूरा टाइटली फिट करके रख दिया गया है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अलग अलग एनिमल्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो डिफरेंट होता है। हर्बीवोर्स में अलग, कार्निवोर्स में अलग 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 होता है। जैसे कि हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। हर्बीवोर्स जो भी है, जो भी शाकाहारी है, जो भी घास फूस खाने वाला है, वो लोग क्या करता है, वो लोग जो ईट करता है, जैसे गाय बकरी वगैरह हो गया, ये लोग जो खाता है तो घास खाता है, और घास में सेलुलोज होता है, इसलिए इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है ताकि ये अच्छे से सेलुलोज का डाइजेशन कर सके। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, सेलुलोज के मुकाबले मीट को डाइजेशन करना आसान है। हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो कार्निवोर्स होता है जैसे टाइगर, लायन वगैरह हो गया, तो ये लोग क्या होता है, ये लोग के पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मत सोचिएगा कि मतलब कार्निवोर्स मीट खाता है तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, सेलुलोज वाले में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, याद रहना है। आगे क्या कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स तीनों चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, यानी डाइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर द पर्पस। कहता है ये क्या करता है, रिसीव करता है किसको, सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब देखो लीवर और पेनक्रियाज जो सेक्रेट करता है, जैसे लीवर बाइल जूस और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिलीज करता है और यहाँ पर डाइजेशन को कंप्लीट करने के पर्पज से ही रिलीज करता है ताकि जो भी चीज़ है उसको पचा सके अच्छे से। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्केलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब जो खाना हमारे पेट से, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, ये क्या था, एसिडिक था। अब इस खाने को अल्कलाइन बनाना होगा। अल्कलाइन बनाने के लिए हमें पेनक्रियाटिक जूस की ज़रूरत पड़ेगी, पेनक्रियाटिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे एसिडिक मीडियम में चेंज कर दिया था। अब आगे देखिएगा, द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकॉम्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल जूस जो लीवर से रिलीज होकर के, सॉरी, बाइल जूस जो लीवर रिलीज किया है, जो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, वो जो पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, फैट्स का डाइजेशन करेगा यहाँ, ठीक है, फैट्स को तोड़ने का काम करेगा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द intestine in the form of the large globules which make it difficult for enzymes to act on them। फैट्स क्या होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, उसको तोड़ना पड़ता है पहले, अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, डाइजेशन उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करता है, बाइल जूस उनको तोड़ने का काम करता है, एमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। बाइल साल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एक्शन। बाइल साल्ट्स क्या करता है, एंजाइम्स के एक्शन को इंक्रीज कर देता है ताकि क्या होता है, उससे आसानी से क्या होता है, फैट जो है ना, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स फैट का टूट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज होता है। दिस इज सिमिलर टू द emulsifying action of the soaps on dirt that we have learnt about in chapter 4। आइए अब इससे आगे बात करते हैं। देखिए जैसे कह रहा है, द पेनक्रियाज सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिव ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। जो पेनक्रियाज है वो सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, और जो जूस के अंदर एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो डाइजेशन करता है प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक के अंदर जो है पेप्सिन भी किया था, अब बचे हुए प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करेगा, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है एक तरह का, ठीक है। एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट, और लाइपेज क्या करेगा, फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा, एमल्सिफाइड फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। जो इंटेस्टिनल स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो क्या करेगा, इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो प्रोटीन होता है वो फाइनली किस में टूटता है, एमिनो एसिड्स में, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में, और फैट्स किस में टूटता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव में फैटी एसिड लिख के छोड़ा रहेगा और एक में ग्लिसरॉल वाला ऑप्शन रहेगा, तो दोनों लिखिएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो वाला ऑब्जेक्टिव सही होगा, याद रखिए। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of for absorption। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो इनर लाइनिंग होता है उसमें कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई कहते हैं, और वो विलाई क्या करता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को, यानी एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है उस एरिया को।
ठीक है। विलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो विलाई होता है वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स, यानी काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड वेसल आसानी से उस फूड को आगे ले जा करके पहुंचा देता है बॉडी में। ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है, वहाँ से बॉडी में चल जाता है, पूरे सेल में, यानी एक एक सेल में चला जाता है। सिंपल सी बात समझिए। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पर इसका इस्तेमाल करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पर फिर रेस्पिरेशन होता है, फिर एटीपी बनता है। इस तरह से बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, नए टिश्यूज बनते हैं और पुराने टिश्यूज रिपेयर भी होते हैं। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फॉर द फ्रॉम दिस मटेरियल। अब ये क्या कहता है कि जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, यानी जो पचा नहीं, जो फिकल मैटर हो गया, आप एक तरह से समझिए, अब वो चला जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर क्या करेगा, वहाँ जो वाटर होगा, जो थोड़ा बहुत वाटर उसमें होगा, उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा। यानी पहले कोशिश करेगा जो इसमें अभी भी चीज़ें बची हुई है उसको भी ऑब्जर्व कर लो भाई, पहले ऑब्जर्व कर लेगा। फिर द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, यानी रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो होता है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद फिर कहाँ जाएगा, एनस में। एनस के थ्रू वो जो है बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। बाहर जो डिस्चार्ज होगा, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनाल स्फिंक्टर। किसके द्वारा रेगुलेट होगा, एनाल स्फिंक्टर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आएंगे। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें।